क्यों बाबा श्याम को 3 बाण के धारी कहा जाता है? क्या है बाबा श्याम का इतिहास? क्यों बाबा श्याम को राजस्थान शिखर जिले खाटू में पूजा जाता है? क्या है बाबा श्याम के कुंड का रहस्य? कहाँ है आज बाबा श्याम का शीश? और क्यों बाबा श्याम को हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है? इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो मेरे साथ हाय हेलो सुस्वागतम स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑल इन वन यूट्यूब चैनल। आफ्टर 3 इयर्स मैं अपना ये खाटू श्याम जी पर वीडियो लेकर आया हूँ। रिसेंटली 31 दिसंबर 2023 को हम पूरी फैमिली खाटू श्याम जी दर्शन करने गए थे और खाटू श्याम जी दर्शन किया तो मुझे वहाँ से कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में पता चला। तो मैंने सोचा अपने यूट्यूब चैनल पर इस अमेजिंग फैक्ट से ही अपने वापस रीस्टार्ट की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 ईयर्स से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया था इस चैनल पर। इसलिए मैंने सोचा आज खाटू श्याम जी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को लेकर आता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। खाटू श्याम जी का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इनकी माताजी का नाम अहिल्यावती और इनके पिताजी का नाम घटोत्कच था और इनका स्वयं का नाम बर्बरिक हुआ करता था। बर्बरिक जी के पास इतनी क्षमता थी कि इनके पास 3 बाण की इन्हें देवताओं द्वारा शक्ति प्रदान हुई थी। इनमें से कोई एक बाण भी पूरी महाभारत पलटने की क्षमता रखता था। तभी घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक जी युद्ध देखने जा रहे थे महाभारत का। तब इनकी माताजी ने इन्हें रोक लिया और अहिल्यावती जी ने इनसे एक वचन लिया कि बेटा जो भी इस युद्ध में हारेगा तो उस पक्ष का हारे का सहारा बनकर उसे जिताएगा। तब ये बात की खबर कृष्णा जी को लग गई और कृष्णा जी ने सोचा कि ऐसे तो ये जब पांडव हारेंगे तब कौरवों की तरफ से लड़ेगा और कौरव हारेंगे तब पांडवों की तरफ से लड़ेगा, तो ऐसे तो ये पूरी रणभूमि को फेर-बदल कर कर खुद अकेला से बर्बरिक बच जाएगा। तो जब बर्बरिक जी महाभारत का युद्ध देखने और उस युद्ध में लड़ने जा रहे थे, तब कृष्णा जी उनके मार्ग में आ गए और मार्ग में आकर पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बर्बरिक जी ने बताया कि मैं रणभूमि में जो हारेगा उसका हारे का सहारा बनकर उसे जिताने के लिए रणभूमि में जा रहा हूँ। तब कृष्णा जी ने कहा कि तुम इसका कोई परिणाम साबित करके मुझे दिखाओ और इस पीपल के सारे पत्ते छेद कर बताओ। तब कृष्णा जी ने चालाकी से एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया। फिर बर्बरिक जी ने अपने तीर पीपल के पेड़ की तरफ चलाया और सारे पत्तों पर छेद होते हुए जो कृष्णा जी ने अपने पैरों के नीचे एक पत्ता दबा रखा था उसकी तरफ आकर वो तीर रुक गई और बर्बरिक जी ने कृष्णा जी से निवेदन किया कि आप अपना कृपया पैर हटाइए। और फिर उसके बाद वो तीर उस पीपल के पत्ते पर भी छेद कर कर वापस अपने कगार पर आ गई। और ये सब वार्ता देखने के बाद कृष्णा जी तो आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे तो ये पूरी रणभूमि का पासा पलट कर रख देगा। इसलिए कृष्णा जी ने साधु के भेष में बर्बरिक से शीश दान की मांग की और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को बर्बरिक जी ने अपने शीश दान किया अपने हाथों से कृष्णा जी को। जब ये शीश दान किया उस वक्त सिर्फ बर्बरिक जी ने एक चीज की मांग की कि मैं पूरी महाभारत का युद्ध अपने आंखों से देखना चाहता हूँ, कौरव पांडवों का युद्ध। तो कृष्णा जी ने एक पास ही पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर बर्बरिक जी का शीश वहां पर जाकर स्थित कर दिया और वहां से बर्बरिक जी ने पूरी महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा। जब कौरव पांडव का जब युद्ध खत्म हुआ और पांडव जीत गए और पांडव जैसे ही घर पहुंचे तो उनके बीच में भी वापस एक घमासान युद्ध हो गया कि अर्जुन बता रहे थे कि मेरी तीर की वजह से हम ये युद्ध जीते और भीम बता रहे थे कि मेरी गदा की वजह से ये युद्ध जीते। और जैसे ही 5 पांडवों के बीच में चर्चा चल रही थी तभी कृष्णा जी पहुंचे और कृष्णा जी ने बताया कि बर्बरीक जी ने पहाड़ी से ये पूरा युद्ध देखा है तो क्यों ना बर्बरीक जी से इसका न्याय पूछ ले। तो जैसे ही सब 5 पांडव बर्बरीक जी के पास पहुंचे और बर्बरीक जी को पूछा तो बर्बरीक जी ने बताया कि युद्ध कृष्णा जी के सुदर्शन चक्र, मुझे पूरा महाभारत में सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिख रहा था, तो मेरे हिसाब से कृष्णा जी के सुदर्शन चक्र और कृष्णा जी की वजह से आप ये महाभारत का युद्ध जीते हो। तो ये बात सुनने के बाद कृष्णा जी प्रसन्न हो गए और कृष्णा जी ने बर्बरीक जी को ये वरदान दिया कि कलयुग में आप श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी हारेगा, हारे का सहारा आप बनोगे। तो कलयुग में आज भी माना जाता है कि जो भी खाटू श्याम जी दर्शन करने जाता है और खाली झोली जाता है और भरी हुई झोली ही वापस लेकर आता है। और खाटू श्याम जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिसके कुंडली में लिख दिया गया कि जिसके भाग्य में लिख दिया दुख दर्द,
तो उसको सिर्फ बदलने वाले खाटू श्याम जी ही है, क्योंकि खाटू श्याम जी को इसका भी वरदान मिला था कि खाटू श्याम जी लोगों के भाग्य में लिखा हुआ दुख भी बदलने की क्षमता रखते हैं। और आज के तारीख में तो खाटू श्याम जी को श्याम बाबा, शीश दानी, खाटू श्याम हमारा, हारे का सहारा, तीन बान के धारी, ऐसे कई सारे नामों से जाना जाता है। और कलयुग में इनका प्रचार बहुत ही ऊंचा है। और वो शीश अब खाटू श्याम जी का कहाँ है? तो शीश खाटू श्याम जी का नित नियम से कृष्णा जी ने गर्भवती नदी में पधरा दिया था, और उस गर्भवती नदी से वो बहते बहते खाटू शिखर में आकर रह गया राजस्थान में। फिर उसके बाद एक गाय चराने वाला वहाँ पर नित नियम से आया करता था। तो वो जब गाय को उस कुंड के आसपास लेकर आता था तो गाय वहीं पर अपने आप दूध देने लग जाती थी। तो एक दो बार तो उसने गाय चराने वाले ही देखा, उसने कहा ये तो आश्चर्यचकित हो गया कि अरे यार ये क्या हो रहा है। तो उधर पास के राजा को उसने बताया ये सारी घटना। तो राजा ने वहाँ पर खुदाई का काम शुरू करवाया, और खुदाई का काम शुरू करवाने के बाद जब वहाँ पर देखा गया तो खोदते खोदते पता चला कि वहाँ पर खाटू श्याम जी का शीश निकला। तो और जब राजा ने देखा तो राजा ने वहाँ पर एक भव्य खाटू श्याम जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसलिए खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू राजस्थान में स्थित है, शिखर जिले में। क्या है खाटू श्याम जी के उस कुंड के जल का रहस्य? खाटू श्याम जी के कुंड के जल के रहस्य में ऐसा माना जाता है कि बाबा के दर्शन करने जाने से पहले लोग खाटू श्याम जी के कुंड के दर्शन करते हैं, और उस जल से नहाकर 2 छींटे लेकर फिर ही खाटू श्याम जी बाबा के दर्शन करने जाते हैं। उस जल की इतनी मान्यता है कि बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी इस जल से नहाने से दूर होती है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई महिला संतान प्राप्ति के लिए इस कुंड में नहाती है तो उसे संतान प्राप्ति भी होती है। और जिस व्यक्ति को शरीर पे सफ़ेद धब्बों की बीमारी है या सफ़ेद धब्बों के इन्फेक्शंस है, वो भी इस जल से नहाने से दूर होते हैं। और कई लोग वहाँ पर से जल घर पर भी लेकर आते हैं, और उसे नित्य नियम से सुबह शाम भगवान के आरती के समय उसे 2 छींटे घर पर लगाते हैं, उससे सुख समृद्धि घर में आती है। और जो भी पैसों की तंगी है या फिर आपके जो भी दुःख है घर में, वो इससे दूर होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाने से पहले जो खाटू में अपन एंट्री करते हैं, उस समय एक तोरण गेट आता है। उस तोरण गेट में अगर हम दंडवत प्रणाम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे खुद स्वयं खाटू श्याम जी हमें वहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं। वृक्ष जी ने जिस पीपल के पेड़ पे छेद किया था, वो पीपल का पेड़ आज भी हरियाणा में उपस्थित है, और उस पीपल के पेड़ में आज भी छेद है। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी उस पीपल के पेड़ पर नया पत्ता उगता है, उसमें भी छेद होता है। आप हरियाणा में जाके उस पीपल के पेड़ के भी दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पे लाखों जातरू के भीड़ पे लोग जाते हैं और उस पीपल के पेड़ के दर्शन करके आते हैं। और इसी के बाद ये वीडियो समाप्त होता है, और धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जय बाबा श्याम की। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो बेटर, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।